गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में बढ़ रहा तापमान, आगे कैसा रहेगा मौसम। रविवार को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मौसम खुल गया। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ मैदानी इलाकों में भी मौसम खुला रहा। राजधानी शिमला की बात करें, यहां पर काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन पिछले कल जहां धूप खिली वहीं मौसम में हल्की ठंडक भी महसूस की गई। विभाग के अनुसार अभी 2-3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 16 अप्रैल को दोबारा कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। फिलहाल 2-3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद 16 और 17 अप्रैल को राज्य के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है, जबकि 18 अप्रैल को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 19 अप्रैल को भी बारिश बताई गई है। प्रदेश में सरेंडर रूटों पर नहीं चली बसें, अब तक मात्र 8 रूट पर ही आ सकी प्राइवेट बसें। प्रदेश में जिन रूटों को एचआरटीसी ने सरेंडर किया था उन पर अभी तक बसें नहीं चल पाई हैं। जानकारी के अनुसार अभी मात्र 8 रूटों पर ही प्राइवेट बसें चल सकी हैं और शेष रूटों पर अभी भी इंतजार हो रहा है। प्राइवेट ऑपरेटर इन सरेंडर रूटों के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वहीं जिन्होंने आवेदन किए भी थे और इनको रूट भी मिल गए थे, उन पर अभी तक उन्होंने बसें नहीं चलाई हैं। नियमों के अनुसार इसके 6 महीने का समय मिलता है, मगर अब 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी भी उन रूटों पर बसें नहीं चली हैं। हालांकि आम जनता की सुविधा के लिए एचआरटीसी ने रूट बहाल कर रखे हैं, परंतु फिर भी एचआरटीसी इन रूटों से छुटकारा चाहता है। हाल ही में परिवहन विभाग से एचआरटीसी ने इस संबंध में जानकारी मांगी है और पूछा है कि कब तक सरेंडर होने के बाद आवंटित हुए रूटों पर बसें चलेंगी। इंश्योरेंस मोड पर चलेगी हिमकेयर। हिमाचल में पूरा भाजपा सरकार की कैशलेस हेल्थ कवर वाली हिमकेयर योजना को अब इंश्योरेंस मोड पर चलाया जा सकता है। ये योजना अब स्टेट फंड के बजाय हेल्थ बीमा की तरह किसी बीमा कंपनी के माध्यम से चलेगी। ये सिफारिश कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य सरकार को की है। इस योजना के लंबित भुगतान और स्कीम की खामियों को देखते हुए कैबिनेट सब कमेटी को यह सुझाव अफसरों ने दिया था। अब राज्य सरकार को इस बारे में फैसला लेना है। पिछले महीने तक हिमकेयर में कुल लंबित भुगतान करीब 400 करोड़ से ज़्यादा था, जबकि आयुष्मान भारत स्कीम में भी 100 करोड़ से ज़्यादा पेंडेंसी चल रही थी। इन दोनों योजनाओं में हिमाचल में 39 लाख की आबादी कवर्ड है। दोनों ही योजनाओं में प्रति परिवार साल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है। हिमाचल में 292 पैनलबद्ध अस्पतालों में यह इलाज मिलता है। इनमें से 146 प्राइवेट अस्पताल हैं। पिछले साल तक इन दोनों योजनाओं में 10.33 लाख क्लेम सेटल किए जा चुके हैं, जिन पर 1223 करोड़ का खर्चा हुआ है। इसके बाद राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में सिलेक्टिव सर्जरी और अन्य इलाज रोक दिया था और सिर्फ डायलिसिस को ही अनुमति दी है। सरकार के कड़वे फैसले बाद में आंवले की तरह मीठे लगेंगे, सीएम बोले 1 साल में ही दिखने लगा है सुधार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बेशक सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़वे फैसले ले रही है, मगर ये फैसले बाद में आंवले की तरह मीठे होंगे। भविष्य में लोगों को आंवले की तरह मीठा स्वाद मिलेगा और तब सभी कहेंगे कि ये बेहतरीन फैसले थे। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने आर्थिक तौर पर हिमाचल के सामने कई तरह की विषम परिस्थितियाँ खड़ी कर दी हैं, मगर राज्य सरकार बेहतरीन संचालन से उन मुश्किलों को दूर करने में लगी है। कर्मचारियों को ओपीएस देने पर केंद्र सरकार ने कट लगा दिया, बावजूद इसके प्रदेश सरकार पीछे नहीं हटी है। कहा कि जो निर्णय सरकार ने 1 साल पहले लिए थे उनका असर अब दिखना शुरू हो गया है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष अधिक सुधार हो रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी और वर्ष 2027 में हिमाचल पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। 2032 में देश का सबसे समृद्धशाली राज्य हिमाचल होगा, जिसके लिए सरकार कड़ी मशक्कत कर रही है और इसमें सफलता जरूर मिलेगी। कहा कि बिजली के क्षेत्र में भी सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। अब सरकारी एजेंसियां चलाएंगी शराब ठेके। वन निगम कांगड़ा, सामान्य उद्योग निगम कुल्लू में संभालेगा जिम्मा।
सरकारी एजेंसियां कहां पर शराब ठेकों का कारोबार करेंगी यह तय कर दिया गया है। वन निगम, जो कि अभी तक लकड़ी बेचने का कारोबार कर रही है, को प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ कुल्लू जिला में सामान्य उद्योग निगम को शराब ठेके सौंप दिए गए हैं, जो पहले से देशी शराब बनाने का काम कर रहा था। सामान्य उद्योग निगम यहां उन्ना नंबर 1 शराब बनाता है, लेकिन इसकी बिक्री का काम वह पहली बार करेगा। जानकारी के अनुसार मंडी जिला के शराब ठेकों की जिम्मेदारी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सौंपा गया है। यह निगम अभी तक उद्योग क्षेत्रों को विकसित करने का काम कर रहा है। अब इसका कारोबार और अधिक बढ़ जाएगा। इसी तरह से सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन, जिसके पास राशन बेचने का काम है, वो भी शराब बेचने का कारोबार करेगा। आज रात पांगी में रुकेंगे सीएम सुक्खू। राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार जिला चंबा के दुर्गम क्षेत्र पांगी में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस का आयोजन किया जा रहा है। पांगी के मुख्यालय किलाड़ में 15 अप्रैल 2025 के कार्यक्रम के लिए क्षेत्र भर में उत्साह एवं उत्सवी माहौल नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इस जनजातीय क्षेत्र में 78वें हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को आयोजित करने के निर्णय की सराहना करते हुए इस पहल का तहे दिल से स्वागत किया है। मुख्यमंत्री आज पांगी पहुंच जाएंगे और रात को वहीं रुकेंगे। कल वो राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री से पहले मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, डीजीपी अतुल वर्मा और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव राजेश शर्मा समेत कई अधिकारी पांगी पहुंच चुके हैं। ग्राम पंचायत किरियोनी के प्रधान बलवीर ने कहा कि मुख्यमंत्री जनजातीय क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं तथा लगातार इन क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण के प्रति गहरी रुचि एवं समर्पण से कार्य कर रहे हैं। पट्टे पर मिली भूमि का भी मिलेगा मालिकाना हक। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमिहीनों को वर्ष 1975 में घर बनाने को पट्टे पर भूमि जारी की थी। उस वन भूमि पर भी अब मालिकाना हक मिल पाएगा। हिमाचल प्रदेश भूमिहीन व्यक्तियों और अन्य पात्र व्यक्तियों को नूतन भूमि अनुदान योजना 1975 के तहत सरकारी बंजर भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों या अन्य पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने से संबंधित था। हालांकि उस भूमि को लेकर अब तक कई लोगों को मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। ऐसे में उस भूमि पर अधिकार प्रपत्र प्रदान किए जाने के लिए लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट यानी वन भूमि अधिकार FRA में ग्राम सभा के अनुमोदन संग आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिन लोगों के पास पट्टे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हैं, उनके आधार पर उनकी भूमि के अधिकार प्रपत्र प्रदान किए जाएंगे। साथ ही पट्टे का रिकॉर्ड न होने की सूरत में वन अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने पर उन्हें अधिकार प्रदान किए जाएंगे। वहीं राजस्व मंत्री ने कहा कि पट्टे पर मिली वन भूमि पर निर्वाह करने वाले लोगों को भी FRA की तर्ज पर ही निर्धारित फॉर्म पर आवेदन करना होगा। इसके लिए ग्राम सभा का अनुमोदन और गाँव के 2 लोगों की गवाही जरूरी होगी। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होगा। अधिनियम में दावा करने वालों को फॉर्म भरना होगा। पत्नी का नाम भी जरूरी होगा। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से हैं तो प्रमाण पत्र लगाना होगा। सामान्य वर्ग से हैं तो गांव के निवासी होने का पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड लगाना होगा। साक्ष्य के लिए 2 बुजुर्गों के बयान लगेंगे जो पुष्टि करेंगे कि दावेदार का कब्जा इस भूमि पर 13 दिसंबर 2005 से पहले का है। जिस भूमि पर दावा जता रहे हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई की जानकारी खुद नक्शा नजरी बनवा कर दे सकते हैं यदि उसका राजस्व रिकॉर्ड नहीं है, अन्यथा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड पेश करना होगा। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।